अध्याय 3 ट्यूटोरियल भाग 1। मैं अचानक जाग गया। मेरे सिर में तेज दर्द दौड़ गया। ये हैंगओवर जैसा महसूस हुआ, बिल्कुल शराब पीने के बाद सुबह जैसा। हैंगओवर है ना? सिरदर्द की गोलियां कहाँ हैं? मैंने बिस्तर के पास खोजा। कुछ टाइलेनॉल होना चाहिए जिसका मैं अक्सर उपयोग करता हूँ। इसे कम करने के लिए 2 गोलियां पर्याप्त नहीं होंगी, इसलिए मुझे लगभग 4 गोलियां लेनी चाहिए। हालांकि मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने अपनी आंखें खोलीं। स्वागत है मास्टर। आगे बढ़ने के लिए आंतरिक डेटा की आवश्यकता है। क्या आप इसे डाउनलोड करना चाहेंगे? वाईफाई के उपयोग की अनुशंसा की जाती है। हाँ, चयनित नहीं। डाउनलोड हो रहा है। 001-537। यह एक सफेद कमरा था। ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं सब कुछ सफेद था। मैं सफेद फर्श पर लेटा हुआ था। मैंने खुद को ऊपर उठाया और चारों ओर देखा। सफेद स्थान क्षितिज के पार, मेरी दृष्टि के किनारे तक फैला हुआ था। मैं कहाँ हूँ? मेरे दृश्य क्षेत्र के ऊपरी दाईं ओर पाठ वाली एक विंडो दिखाई दी। डाउनलोड हो रहा है। 004-537। टिप्स पिक मी अप एक हाइपर रोगुलाइक समन आरपीजी है। वास्तव में यह आरपीजी की तुलना में सिमुलेशन के अधिक करीब है। मैंने अपनी सीट थपथपाई और खड़ा हो गया। धुंधली आकृतियां धीरे धीरे स्पष्ट होने लगीं। स्थान पूर्णतया सफेद ही रह गया। मैं उस अज्ञात स्थान के शीर्ष पर खड़ा था। जब भी होलोग्राफिक विंडो झपकती, दाईं ओर की संख्या बढ़ जाती। डाउनलोड हो रहा है। 009-537। टिप्स प्रतीक्षा कक्ष जहां नायक इकट्ठा होते हैं उसे कमरा कहा जाता है। जैसे जैसे लोडिंग आगे बढ़ी, सफेद जगह में कुछ बनने लगा। एक खाने की मेज हवा से ऐसे उभरी जैसे जादू से हो। इसके बाद कुर्सियां, एक रेफ्रिजरेटर, एक ओवन, एक कालीन और एक सोफा है। कहीं से एक दीवार प्रकट हुई और उसने सभी दिशाएं अवरुद्ध कर दी। छत भी सील कर दी गई। पहले के सफेद फर्श को धातु की टाइलों से बड़े करीने से तैयार किया गया था। वह स्थान धीरे धीरे एक कमरे का आकार लेता गया। डाउनलोड हो रहा है। 015-537। मैं उस दृश्य को एकटक देखता रहा और फिर दोनों हाथों से अपने गालों को थपथपाया। शांत हो जाए, आइए अभी शांत रहें। वे कहते हैं कि भले ही आप बाघ की मांद में फंस जाएं, अगर आप स्पष्ट दिमाग रखें तो आप बच सकते हैं। मैंने अपने कदम पीछे खींचने का फैसला किया। मैं यहाँ क्यों आ पहुंचा? मैंने कल क्या किया? आइए इसे धीरे धीरे याद करने का प्रयास करें। अच्छा, तुमने कल क्या किया? हान सेओजिन। मैं उठा, नहाया और नाश्ता किया। हमेशा की तरह मैंने कंप्यूटर चालू किया और यूट्यूब पर एक रणनीति वीडियो अपलोड किया। इसके बाद मैंने सुविधा स्टोर से रात का खाना खरीदा और घर चला गया। क्या मेरे लौटने से पहले कुछ हुआ था? क्या मैंने शराब पी थी? नहीं, मुझे शराब पीना छोड़े काफी समय हो गया है। जब मैं घर पहुंचा, मैंने बैटरी चार्ज की। आगमन काल कोठरी। 100 मिलियन डाउनलोड इवेंट के हिस्से के रूप में एक उच्च स्तरीय एडवेंट विंडोन खोला गया। मैंने एक मोहरा दल भेजा और उनका शानदार सफाया कर दिया गया। जैसे ही मैं अगले कदम के बारे में सोच रहा था, मुझे एक बग का सामना करना पड़ा। यह एक अनसुना बग था। ग्राफिक्स और टेक्स्ट सभी को खंगाला गया था और बॉस का स्तर लगभग 999 जैसा था। ये देखते हुए कि 7 सितारों को छोड़कर नायकों के लिए स्तर की सीमा 99 है, यह एक बेतुका नंबर था। जब मैंने अपनी पार्टी के खत्म हो जाने के बाद मुख्य स्क्रीन पर लौटने की कोशिश की तो मेरा फोन फ्रीज हो गया। मैंने आगे क्या किया? मैंने अपने फोन पर पावर बटन दबाया और मेरी याददाश्त वहीं खत्म हो गई। डाउनलोड हो रहा है। 045-537। क्या मुझे झपकी आ गई? क्या मैं इतना थक गया था? मैंने असमंजस में अपना सिर उठाया। कुछ देर सोचने के बाद मैंने निष्कर्ष निकाला कि यह जगह एक सपना थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सोफे पर लेटा हुआ कोई सपना देख रहा हूँ। इसके अलावा ये सिर्फ एक सामान्य सपना नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट सपना था जहां मुझे एहसास हुआ कि यह एक सपना था। लेकिन मैं बार बार सपने देखने वालों में से नहीं हूँ। मुझे ये भी याद नहीं कि आखिरी बार मैंने कब सपना देखा था। डाउनलोड हो रहा है। 055-537। सफेद कमरे का आंतरिक भाग आकार लेने लगा। खाली कमरे को सजाया जा रहा था। हालांकि सभी फर्नीचर धातु से बने थे और उनका रंग ग्रे या शुद्ध सफेद था। यह मेरा स्वाद नहीं था। हालांकि इसका माहौल आधुनिक था, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यह ऐसी जगह है जहां लोग रहते हैं। कोई यहाँ है। मैं जोर से चिल्लाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। भयानक सपना।
खैर, मैंने सोचा कि बुरे सपने एक तरह के सपने ही थे जो डरावने राक्षसों या भूतों से भरे होते थे। मैंने दरवाजा खोला जो कहीं से सामने आया था और कमरे के बाहर चला गया। जब मैं कमरे से बाहर आया तो वह एक प्लाजा था। ये स्कूल के खेल के मैदान जितना बड़ा और विशाल था, लेकिन यह एक इंडोर प्लाजा था, आउटडोर नहीं। प्लाजा के अंत में एक ऊंची दीवार थी। छत की जगह ऊपर धुंधला आसमान लहरा रहा था। कोई यहाँ है? यदि आप यहाँ हैं, तो मुझे उत्तर दीजिए, मैं जोर से चिल्लाया। एक बार फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये कैसा बेहुदा सपना है? इसमें स्वप्न का यथार्थवादी स्पर्श है। मेरी त्वचा को छूने वाली ठंडी हवा, फर्श पर मेरे जूतों की आवाज, चमकीले रंग। मैं अपनी सभी इंद्रियों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इसलिए मुझे और भी अधिक निराशा महसूस हुई। प्लाजा की फैली हुई दीवार पर एक लोहे का गेट था। गेट बंद था और उसके ऊपर एक पट्टिका लगी थी जिस पर लिखा था समय और स्थान की दरार। ये सिर्फ एक गेट नहीं था, सभी दीवारों पर ऐसे ही द्वार बनाए गए थे। मैं धीरे धीरे प्लाजा से गुजरा और प्रत्येक दरवाजे में लगी पट्टिकाओं का निरीक्षण किया। समय और स्थान की दरार, प्रशिक्षण मैदान, संश्लेषण प्रयोगशाला, शस्त्रागार। मैंने शस्त्रागार के दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और उसे हिलाया, लेकिन वह केवल खड़खड़ाया और खुला नहीं। ये कैसा सपना है? मैंने अन्य दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। अंत में मैं उस मूल कमरे में लौट आया जिसमें मैं था। हालांकि कमरे में कोई और वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन हवा में पाठ अद्यतन होता रहा। मैंने रेफ्रिजरेटर खोला। रेफ्रिजरेटर संतरे के रस से भरा हुआ था। मैंने नीचे के डिब्बे से जूस की एक बोतल निकाली और एक कप में डाल दी। डाउनलोड हो रहा है। 362/537 टिप्स। ट्यूटोरियल पूरा करने के बाद आपको शानदार पुरस्कार प्राप्त होंगे। मैं सोफे पर पीछे की ओर गहराई से झुक गया। एक कोमल एहसास मेरी पीठ में व्याप्त हो गया। संतरे का रस जो मेरे गले से नीचे उतर गया वह भी ताज़ा था। मैंने अपना गाल थपथपाया। आउच! दर्द हुआ। इसके बारे में सोचे, जब मैंने होश में आने की कोशिश करने के लिए दोनों गाल थपथपाए, तो मुझे काफी दुख हुआ, जैसे कि मैं वास्तव में ऐसा कर रहा हूँ। यह क्या है? आपका क्या मतलब है? यह अवश्य ही एक स्वप्निल स्थान होगा। मैं जो संतरे का जूस पीता हूँ, सोफे का आराम और मेरे गालों का दर्द, ये सब सपने हैं। जब मैंने इस बारे में सोचा, अचानक मेरे मन में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। अगर यह सपना नहीं है तो क्या होगा? यह आश्चर्यजनक रूप से ठंडी आवाज थी। मैंने तुरंत उस मजाकिया आवाज को अपने दिमाग से निकाल दिया। डाउनलोड हो रहा है। 511/537 टिप्स। ट्यूटोरियल पूरा करने के बाद आपको शानदार पुरस्कार मिलेंगे। सांस। शायद मुझे गेमिंग कम कर देनी चाहिए। मैंने उस खिड़की की ओर देखा जो मेरे दृश्य क्षेत्र में दिखाई दे रही थी। अध्याय 3, ट्यूटोरियल भाग 2। यह कोई बहुत परिचित खिड़की नहीं थी, लेकिन मुझे पता है कि यह क्या था। ये फॉन्ट, ये टिप्स, ये नंबर, ये वो स्क्रीन थी जो तब दिखाई देती है जब आप पहली बार पिक मी अप इंस्टॉल करते हैं। क्या ये डाउनलोड पूरा होने के बाद एक सपने से जाग रहा है? मुझे घृणित महसूस हो रहा है। यह एक ऐसा सपना था जिसे मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहता था। जल्दी खत्म करो, मैं यहाँ एक पल भी रहना नहीं चाहता। डाउनलोड हो रहा है। 537/537 पूर्ण। कमरे के मध्य में एक खिड़की दिखाई दी और एक वीडियो चलने लगा। एक ऐसी भूमि जहां मनुष्य और विभिन्न प्रजातियां सह अस्तित्व में हैं, टाउनिया। एक अज्ञात शत्रु ने उस महाद्वीप पर आक्रमण किया जहां शांति और समृद्धि कायम थी। अपरिष्कृत 2D ग्राफिक्स, एक जलता हुआ महल, कागज की गुड़िया जैसे दिखने वाले सैनिक और राक्षस आपस में टकराते हैं। अंत में अंधेरे की शक्ति से महाद्वीप टूट जाता है, लेकिन आशा अभी भी बनी हुई है। आप, गुरु, यदि आप दुनिया को बचाना चाहते हैं तो टावर पर चढ़ें। अनेक नायक आपके साथ होंगे। वीडियो बंद हो गया। मैं मुंह खोलकर देख रहा था। मैं इसलिए हूँ वह परी जो कुछ समय के लिए मास्टर की सहायता करेगी। मास्टर, कृपया मुझे पहले अपना नाम बताओ। 2 से 6 वर्ण, कोई रिक्त स्थान या विशेष वर्ण नहीं। मुझे ले लें, नाम पहले से मौजूद है। ये वह नहीं है जो मैंने लिखा है। कीबोर्ड ने अपने आप अक्षर दर्ज कर दिए और अक्षर उत्कीर्ण हो गए। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, नाम पहले से मौजूद है। ABCDEF, नाम पहले से मौजूद है। कुछ भी। TN, मुझे लगता है कि RNDM अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि इसे रैंडम के लिए छोटा किया गया है, लेकिन मैं नाम बदलकर मैनहवा पाठकों को निराश नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने मास्टर के लिए सुरस्केंस अनुवादक के नाम की नकल की। नाम उपलब्ध है, क्या आप इसका उपयोग करना चाहेंगे?
हाँ, चयनित नहीं। पिक मी अप की दुनिया में आपका स्वागत है, अंकिना। क्या आप ट्यूटोरियल के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? समापन आपको एक निश्चित पुरस्कार से पुरस्कृत करेगा। हाँ, चयनित नहीं। इसने चयन भी स्वयं ही किया। जब सफेद कसन ने हाथ दबाया तो मेरी दृष्टि अचानक बदल गई। मेरे सामने हर चीज के चारों ओर प्रकाश लिपटा हुआ था। सोचने का समय नहीं था। जब दोबारा आंख खुली तो वह जलता हुआ गांव था। यह शाही युग का वर्ष 351 था, जब राक्षसों की सेनाओं ने महाद्वीप पर आक्रमण किया था। हेम क्षेत्र के एक छोटे से गांव में हान इसरत नाम का एक लड़का था। तीखी धुएं ने मेरी नाक में जलन पैदा कर दी। खांसी झुकते वक्त मुझे खांसी आ गई। मेरे गले में ऐसी जलन महसूस हो रही थी मानो आग लग गई हो। फिर यह जगह कहाँ है? हर तरफ से आग की लपटें उठ रही थीं। जलती हुई इमारतें घर थीं। मजबूती से बनाए गए घर, बाड़, भंडारण शेड और पेड़ एक साथ बुरी तरह जल गए। लोग वहां से ऐसे भाग रहे थे जैसे डूबते जहाज से चूहे भाग रहे हों। जी गोबलिन्स, भाग जाओ, मत आओ। इस तरह हम जल्दी करना होगा। उसके दृश्य को देखकर मेरी कड़वी हंसी छूट गई। मेरे दाहिने हाथ में एक पुरानी और घिसी पिटी लोहे की तलवार थी। ट्यूटोरियल क्वेस्ट 1, गांव पर आक्रमण करने वाले राक्षसों को परास्त करें। लड़ाई अपने आप आगे बढ़ेगी। नायक के आंतरिक एआई द्वारा कार्यान्वित उच्च स्तरीय युद्ध का आनंद लें। के रुक। दूर पहाड़ी के नीचे से हरी त्वचा वाले राक्षस तेजी से आ रहे थे। लगभग 150 सेमी लंबा, हेलमेट पहने हुए, उनके पास टेढ़ी मेढ़ी तलवारें थीं। उनकी पीठ झुकी हुई थी और उनकी हरी त्वचा भयानक लग रही थी। गोब्लिन लव 1. वे राक्षस क्या हैं? पहाड़ी के नीचे राक्षस लोगों का कत्लेआम कर रहे थे। उन्होंने अपनी तलवारों से पुरुषों और महिलाओं को अंधाधुंध मार डाला और अपने बाएं हाथों में मशालें लेकर उन्होंने घरों में आग लगा दी। यह नरक था। हान को डर लगता है। सभी गुण 30% कम हो जाते हैं। टिप्स, नायकों को कभी कभी डर का अनुभव होता है। हीरो हान, ये देखने में कितनी हास्यास्पद चीज है। मुझे नहीं पता कि यह कहाँ है, लेकिन मुझे भागना होगा। मैं पहाड़ी पर चढ़ गया। जिस दिशा में लोग भाग रहे हैं, अगर मैं उस दिशा में जाऊं तो कुछ बात बनेगी। थंक। कुछ कदम चलने के बाद मेरा शरीर ऐसे रुक गया जैसे किसी दीवार से टकरा गया हो। मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता? मेरे आसपास के लोग ठीक ठाक गुजर रहे थे। मैंने अपना हाथ हवा में फैलाया। मजबूत प्रतिरोध मेरी उंगलियों पर चिपक गया। तुम शापित चीज हो। मैंने अपनी पूरी ताकत से कंधा मारने की कोशिश की। मेरे कंधे में तेज दर्द हुआ और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैं जल्दी से उठ गया। फिर मैं बगल में जाऊंगा। थंक। मेरे बगल में एक अदृश्य दीवार थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। अंत में मैं बिल्कुल भी हिल नहीं सका। आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने वहां से गुजर रहे शरणार्थियों को चिल्लाकर बुलाया। ये कहाँ है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे जवाब दें। लोग ऐसे भागे जैसे कि वे मुझे सुन ही नहीं सकते या उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैंने बाड़ पर कूद रहे एक आदमी का कंधा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य दीवार ने फिर से मेरा हाथ रोक दिया। भूत पहाड़ी के नीचे से आ रहे थे। हान दहशत में है। सभी गुण 50% कम हो जाते हैं। मास्टर, कृपया संकट में नायक पर भय निवारण औषधि का प्रयोग करें। डर निवारण औषधि को स्टॉप से 50 रत्नों के लिए खरीदा जा सकता है, लेकिन पहली बार मुफ्त प्रदान किया जाता है। क्या आप इसका उपयोग करना चाहेंगे? हाँ, चयनित नहीं। अचानक मेरे सामने एक बैंगनी रंग की बोतल आ गई। बोतल का ढक्कन खुल गया और मेरे चेहरे पर चिपक गया। आछू! मैं जमीन पर हाथ रखकर बैठ गया। एक कड़वा और तीखा तरल पदार्थ मेरे गले में बह गया। खांसी। ऐसा लगा मानो मैंने अपनी नाक से मिर्च पाउडर अंदर ले लिया हो। यदि आप मुझे इसे पिलाने जा रहे हैं, तो कम से कम इसका स्वाद अच्छा तो बनाइए। उसी समय मेरी पीठ पर एक ठंडा एहसास फैल गया। कांपती हुई दृष्टि स्पष्ट हो गई। ऐसा लगा जैसे मेरे गर्म सिर पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। पहली बात जो मेरे मुंह से निकली वह थी, शत, यह एक अभिशाप था। कहानी समाप्त।